हमने सजा लिया, किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई सुबह कहाँ है? वो मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। शायद कहीं उसे किम नामजून के बारे में पता तो नहीं चल गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। बस भगवान जी, मुझसे आपसे एक ही चीज मांगनी है, किम नामजून प्लीज जंगकुक के डैड ना हो, वो और कोई हो। किम नामजून जंगकुक के डैड है? ओह माय गॉड, ये फिल्म हमसे क्या हो गया? ताई को जब पता चलेगा तो वो बहुत गिल्टी फील करेगी। ऐसा नहीं होना था। इतने सालों से जिससे हम नफरत कर रहे थे, बेवजह नफरत कर रहे थे हम उनसे, जिससे नफरत करनी चाहिए वो तो कोई और ही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तेरा पता चल गया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमसे तो गद्दारी की ही की, लेकिन जिस थाली में खा रहे उसी में छेद किया। मैंने तुमसे बड़ा कमीना इंसान जिंदगी में नहीं देखा है। जब ताई को पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और मैं तो तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने मेरी फैमिली मॉम डैड को तो खो ही दिया था, लेकिन मेरे अंकल आंटी उनको भी मैंने खो दिया। मेरा भाई, उसको मैंने खो दिया। मैं बचपन से उनसे नफरत करने लगा। जिससे मुझे बहुत सारा प्यार करना था, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे आज भी ढूंढते हैं, लेकिन मैंने उनसे हमेशा नफरत की है। और कहीं ना कहीं मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये गिल्ट मुझे अंदर से खा जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी कमीने। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जिंदा मार डालूंगा। लेकिन ये बात मुझे ताई को बताना होगी। ताई, तुम इस बात को सुन के जरूर गिल्टी फील तो करोगी, लेकिन तुम बहुत खुश हो जाओगी। इतने सालों से जैसे तुम नफरत की आग में जल रही थी, वो और कोई नहीं, ये कमीना इंसान है जिसको तुम जानती भी नहीं हो, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे समझ में आ गया कि इसने ऐसा क्यों किया। जिस कंपनी में काम करता है उसी को हड़पने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, क्या हो गया है? जंगकुक को भी ये बात पता होनी चाहिए। अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है मुझसे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आज तुम्हारी मौत है। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। आज तुम देखोगे कि शुगा क्या चीज है। ओह, तो आखिरकार तुम मुझ तक पहुंच ही गए। आखिर तुमने मेरा पता लगा ही लिया, लेकिन तुम बिगाड़ क्या लोगे हमारा? आज तक तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आज तक तुम हमें ढूंढ नहीं पाए। अपने घर वालों को अपना दुश्मन मानते गए। तुम क्या कर पाओगे हमारा? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और आखिर है ही कौन तुम्हारे साथ? वो लड़की क्या ही बिगाड़ लेगी? अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, क्या ही कर सकती है वो। बड़े आए। और इतने दिनों से तुम जानते नहीं क्या मुझे? मैं क्या चीज हूँ? तुम्हारी कंपनी में काम करने वाला इंसान तुम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर गया और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। तो तुम लोग क्या ही कर सकते हो मेरे साथ? और अब तुम्हें भी मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। जैसे मैंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा और जैसे ताई के मॉम डैड मर गए मेरी वजह से, वैसे अब तुम्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा। और वो लड़की तो ऐसे ही मर जाएगी कि जंगकुक के मॉम डैड ने उसके भाई को भी मरवा दिया, भाई जैसे फ्रेंड को। अब तुम्हें कौन बचाएगा? और रहा सवाल जंगकुक का, तो उसको तो मैं मार डालूंगा बहुत जल्द, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी जो होने वाली है। तुम पैसों और प्रॉपर्टी के लिए इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हें कितना अपना मानते थे सब, अपने भाई जैसा प्यार दिया, अपनी कंपनी में जगह दी। क्या कुछ नहीं किया मेरे मॉम डैड और अंकल आंटी ने, लेकिन फिर भी तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुमसे बड़ा नमक हराम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कहते हैं ना, धोखेबाज तो धोखेबाज ही होते हैं। और जब तुम्हें मुझे सब पता चल ही गया तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? और तुम मुझे जानते कहाँ तक हो? और रहा सवाल टाई का, तो वो तो तुम्हें उसको पता नहीं है, नहीं तो अभी तुम्हें जिंदा जला देती। तुम्हें पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ था और कहाँ जा रहा हूँ। और मैं अब तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये बात ताई तक पहुँचेगी, इससे पहले ही मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपना पूरा बचपन खत्म कर दिया। जिस उम्र में मुझे प्यार मिलना चाहिए था, उस
उस उम्र में मैंने नफरत के सिवा कुछ नहीं देखा और सबको खो दिया मैंने। तुम्हारी वजह से इतने प्यारे अंकल आंटी से मुझे नफरत हो गई। मैंने अपने भाई को मुझसे दूर कर दिया। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। मेरा बस चले ना तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ ऐसा ही करूँ, लेकिन नहीं, फिर तुझ में और हम में फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए तेरे कर्मों की सजा तो सिर्फ तुझे ही मिलेगी और मैं तुझे अब छोड़ूंगा नहीं। अपनी जान बचाना चाहते हो तो बचा लो, और अगर इतनी शर्म है तो जाकर माफी मांग लो, नहीं तो तुझे कोई मुझसे बचा नहीं पाएगा। और अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश जो भी है ना, खुद भगवान के सामने बोलना, क्योंकि अब तो तू नहीं बचेगा बेटा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक जान की बातें बाद में करना, और पहले तुम मेरे आदमियों से तो निपटो, फिर जाके मेरे हाथ लगाना। और तुम अब मेरी जान की फिक्र क्यों करते हो? पहले अपनी जान की फिक्र करो कि तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे या नहीं। तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सिर्फ मैं अकेला हूँ? मेरे पास पूरी पलटन है और तुम्हें इनसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो अपनी शुगा को शायद बच्चा ही समझ रहा था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि शुगा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शुगा ने सबको इतना मारा कि उन सबकी खाल उधेड़ दी और उसकी भी हालत खराब कर दी और उसको पकड़कर ताई के सामने सीधा शादी में लेकर गया। तो आप लोग भी आगे देखो होता है क्या। शुगा पता नहीं कहाँ रह गया ये। किम नामजुन के चक्कर में ये खुद की जान खतरे में न डाल दे। पता नहीं कहाँ है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। नहीं भगवान जी, उस पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती उसको बचाने के लिए। वो बस सेफ हो। पता नहीं कहाँ रह गया ये। एक तो मुझे फोन करके बोल भी नहीं सकता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। ताई मैं यहाँ पर हूँ, और जिसे हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे वो अब मेरे पास है। और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हम इतने सालों से जिससे नफरत कर रहे थे उनकी कोई गलती ही नहीं थी। असल में तो असली कातिल ये है। तुम इसकी सजा तुम दो, मैं इसको जान से मार देता, लेकिन फिर तुम मुझे कभी माफ नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा गुनहगार भी है मुझसे ज्यादा। क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी मेरी फैमिली है ही सही, और मैंने मेरे अंकल आंटी को बहुत बुरा भला कहा। इनको तो मुझे भगवान समझना चाहिए था। ये मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए मेरे नाम की प्रॉपर्टी कर रखी हुई है, जिससे इसकी वजह से ये कभी इस प्रॉपर्टी को हड़प ही नहीं पाया। और जंगकुक तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारी लाइफ में जंगकुक जैसा लड़का है। इनमें बहुत खुश हूँ, आखिर में सब कुछ अच्छा हो ही गया, और इसकी सजा तो तुम ही दो। और फिर सब वहीं पर आ जाते हैं और सब देखकर बहुत शॉर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो जंतु की कंपनी में काम करता है जो कि बहुत ही खास मैनेजर है, और वो ये सब स्टोरी शोगा सब सुनाता है। और फिर सबको बहुत वो होता है, बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, और सब बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनका भाई जो मिल गया है, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है जिनको वो इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। और शुगा ने टाई को सब बता दिया। तुम्हें दया नहीं आई मासूम से बच्चे पर जिसके मॉम डैड को तुमने मार डाला, उनका एक्सीडेंट करवा डाला, और हम इतने सालों से दूसरों से नफरत करते रहे। जिस इंसान से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए हम उन्हीं से नफरत करते रहे। वो तो भगवान की तरह है जिन्होंने आज भी शुगा के नाम सारी प्रॉपर्टी कर रखी है, और तुम इतने बेईमान जिस कंपनी में काम करते हो उन्हीं को इतना हड़पना चाहते हो तो उन्हें बता ही देती, वो सब कुछ तुम्हें दे देती। और मेरे मॉम डैड ने क्या बिगाड़ा था तुम्हें जो उनको भी तुमने मरवा दिया, और तुम्हारी वजह से मर गए। मैंने अपने मॉम डैड को बचपन में खो दिया तुम्हारी वजह से। इतना भयानक काला काला बचपन हमने जो जिया है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिस उम्र में हंसना खेलना कूदना सब देखना चाहिए, उस उम्र में हम ये सब करने लग गए। आज अगर मैं एक माफिया हूँ तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मैं एक स्वीट गर्ल होती, मेरे पास भी फैमिली होती, मेरा नेचर अच्छा होता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने हमारा सब कुछ खो दिया। मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूं ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन नहीं, तुम्हारी सजा तो तुम्हें कानून देगा। और अब ये सब बुरे काम ये सब मैं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि आज से मैं अपनी लाइफ की नई जिंदगी शुरू करूंगी, और जिसके तुम गुनहगार हो अब वो तुम्हें ही सजा देंगे।
और तुम मुझसे ज्यादा तो जंकुक और शुगा के गुनहगार हो, जो दो भाइयों को अलग कर दिया। और शुगा, सबसे ज्यादा शुगा को, जिसके मॉम डैड को तुमने एक्सीडेंट में मरवा दिया। मेरे मॉम डैड ने तो चलो खुदकुशी करी थी, वो भी तुम्हारी वजह से, लेकिन इसके मॉम डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उनको तुम्हें मारने की क्या जरूरत थी? तुम जैसे इंसानों की वजह से पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है और गरीब लोगों की कोई सुनता ही नहीं है। तुम जैसे को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुझे तो मैं इतना जेल में सड़ा सड़ा कर मारूंगी, चाहूँ तो मैं तुझे आज इसी वक्त मार डालूं, लेकिन नहीं, तुम्हें पूरी जिंदगी सड़ना पड़ेगा। और जितनी सजा हम लोगों को मिली है ना, पूरी बचपन बिताया है हमने जिस चीज में, ऐसे तुम्हें भी बिताना पड़ेगा। हम तुम्हें कितना हमारी फैमिली जैसा मानते थे, डैड तुम्हें भाई जैसा मानते थे, लेकिन तुमने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड। तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो हमसे बोल देते, हम तुम्हें खुशी खुशी दे देते, लेकिन हमारे अंकल और आंटी को मारने की क्या जरूरत थी? हमसे हमारा छोटा भाई छीन लिया, और तुम ऐसे कैसे किसी की खुशियों को छीन सकते हो? पैसों के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? पैसा तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम किसी की भी जान ले सकते हो, किसी को भी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से किसी की लाइफ बर्बाद होते हुए देखी है। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी सजा तो तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे हमारी पूरी फैमिली को छीनने की? हमारी बड़ी फैमिली थी, पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। मेरे भाई को तुमने मुझसे छीन लिया, जिससे मैं इतना प्यार करता था, जिस पे मैं जान छिड़कता था, उसको तुमने मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और छोटे से बच्चे, इस पे तुझे दया नहीं आई? एक मेरी कंपनी में मैंने तुम्हें जगह दी, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी फैमिली के लिए, और तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। नमक हराम कहीं के। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ले जाओ इसको, और आज के बाद हमारी नजरों के सामने दिख मत जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। ले जाइए पुलिस इसको, और इसको इतनी सजा देना कि जिंदगी भर याद रखे किसी का बुरा करने से पहले, और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। देखना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, सड़वाऊंगा तुझे जेल में। तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम खुद मौत के लिए हमसे तुम भीख मांगोगे कि मरना किसे कहते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी को मारने की सजा क्या होती है। इन बच्चों पर तुम्हें दया नहीं आई। ये मासूम से बच्चे जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, आज बड़े हो गए तो देखो तुमने इनका भविष्य बिगाड़ दिया। जिस उम्र में इनको अच्छा काम करना चाहिए, उस उम्र में ये माफिया बन के घूम रहे हैं। तुम्हें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया? पैसा प्रॉपर्टी चाहिए था तो हमसे बोल देता, हम तुम्हें यूं ही दे देते। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन तुमने हमसे हमारी फैमिली छीन ली। कमीने, ये मत समझना कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। छोड़ूंगा मैं नहीं तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। अबे चल चल, पहले खुद की जान तो बचा ले। चल निकल यहाँ से। इतना बुरा करके भी तुझे चैन नहीं आया? कमीने, जा यहाँ से। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। इसका असली चेहरा सामने आ गया। आखिर झूठ कब तक छुपता रहता। और हमारा बच्चा इतने सालों बाद घर पर आया है, तो इसका स्वागत तो बनता है। आओ शुगा बेटे, घर में आओ। तुम्हारा इस घर में दिलो जान से स्वागत है। तुम इस घर की रौनक हो। तुम्हें पता नहीं है, भैया और भाभी के जाने के बाद में घर कितना सूना हो गया था, और हम सब ने तुम्हें कितना मिस किया। आज भी जंकुक तुम्हें ढूंढता है, हमेशा तुम्हारा याद करता है कि काश मेरा भाई होता। और हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे कि हमने तुम्हें पता नहीं कहाँ खो दिया, और तुम कहाँ हो। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कैसे ढूंढते, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। और हमने तुम्हें बहुत मिस किया। आज से ये घर तुम्हारा है, और हम सब तुम्हारे हैं। तुम्हें अब कहीं रहने की जरूरत नहीं है। तुम टाई चेहप सब यहीं रहोगे। आई मिस यू शुगर, आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू। तुम मेरे बेटे हो। तुम अपने माँ बाप की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगे। हमारे 2 बेटे हैं, और एक की शादी हो गई और एक भी बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है ना? अब तुम अपनी माँ से मिलते रहोगे, अपने डैड से मिलोगे। इतने सालों बाद तुम घर पर आए हो। घर पर तो आ ही गए थे, लेकिन इधर से अब हमारा बच्चा बनकर आए हो, तो हमारे पास नहीं आओगे, मेरे गले नहीं लगोगे। तुम्हें तो मैं अब जंतु से ज्यादा प्यार करूंगा, क्योंकि तुम इस घर के सबसे छोटे बेटे और सबसे लाड के बेटे जो हो। और तुम्हारे लिए भी अब जल्दी से बैंड बाजा शहनाई बजवानी पड़ेगी, कि तुम भी अब हमारे घर अच्छा बिग फैमिली हो जाएगी। 2 बहुएं होंगी, 2 बेटे होंगे, सब कुछ। जिमिन, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हें यही सब चाहिए था ना?
आज तो तुम्हारे दिल की हो गई, तुम्हारी फैमिली फिर से बड़ी हो गई है। और हाँ जय, आज से तुम इसी घर में रहोगे, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जाना है तो शादी कर लेना, फिर तुम वहाँ पर दोनों रहना, नहीं तो यहाँ से जाने की तुम्हें कोई परमिशन नहीं है। सही कह रहा हूँ ना टाइम में? और टाइम, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें हमारी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा। इतने सालों से तुम गलत फहमी में रही, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हें इतना गिल्टी फील होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो, लेकिन बच्चा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम बचपन से जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, और जैसा तुम्हें दिखाया गया तुमने वैसा ही सोचा। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो टाई, और तुम्हें अब इस घर को संभालना है। इसलिए अब सब कुछ भूल जाओ और अच्छे दिल से शुरुआत करो, नहीं और अब अच्छा काम करो, ये सब छोड़ दो। अरे डैड, ये क्या बात कर रहे हो? अगर ताई ये सब छोड़ेगी तो फिर मुझे कौन बचाएगा? नहीं नहीं ताई, तुम्हें ये सब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे इसी को लेकर मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर तुम मेरी रक्षा करोगी, मैं कब तक खुद की जान बचाऊं दूसरों से? अच्छा है ना, मुझे कुछ हो तो फटाक से लड़ने आ जाती हो। ये सब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। घर में एक माफिया लड़की तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक स्वीट बहू आ जाएगी तो एक माफिया भी चाहिए ना। कम से कम इन लोगों की सेफ्टी की कोई डर तो नहीं रहेगा कि घर पे माफिया है, और मॉम को भी टेंशन नहीं रहेगी कि हम घर पर नहीं रहते हैं। ऑलरेडी टाइम सबका टाइम पास करवा देगी डर डर के। अच्छा है ना, सब सुधरे हुए रहेंगे, कोई शिकायत नहीं करेगा। क्यों शुगा, सही कह रहा हूँ ना? और शुगा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन ऐसा फील जरूर होता था। जब भी मैं तुमसे मिलता था एक अलग ही अटैचमेंट होती थी, जैसे मैं तुम्हें कुछ लगता हूँ या फिर तुम मुझे कुछ लगते हो। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और बुरे के साथ बुरा ही होता है और अच्छे के साथ अच्छा ही, और हम सब साथ में रहेंगे। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो बच्चा मुझसे डर के रहना थोड़ा। थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार, इतना केयर। ताई, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई और तुम मेरी भाभी बन गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि रोऊं या हंसूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार और इतना सब कुछ है। जिनसे मैं नफरत करता था वो इतनी स्वीट और केयरिंग फैमिली है मेरी। आई लव यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आप सब लोग हो, जो इतने सालों से मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं उन्हीं से नफरत कर रहा था। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम सबसे बहुत प्यार करूँगा, और मैं अपना और आप सबका बहुत ख्याल रखूँगा। और जंकुक, तुम मेरे बड़े भैया हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। अरे आप लोग कितना रोते हो यार, पूरी शादी को मेलो ड्रामा बना दिया है, रो रो कर पूरी शादी का माहौल ही खराब कर दिया है। अब तो पूरा पिक्चर ही खत्म हो गया, अब तो खुश हो जाओ यार। कितना रोते हो, पूरी शादी की 12 बजा के रखी हुई है। डांस वांस गाना बजाना चालू करो, नहीं तो मैं रो दूंगा। इतना रोऊंगा ना कि डीजे भी फट जाएगा। जिमिन, तुम्हें समझाओ ना, कैसे कैसे लोग यार, शादी में कौन रोता है? हो गया इमोशनल ड्रामा खत्म, अब प्लीज हंस दो यार सब। कम से कम मुझे देखकर ही हंस दो, ऐसे नहीं हंसोगे तो। अच्छा बाबा, हंस देंगे, और ये सब सही बात है। जेहूब सही कह रहा है, अब पूरी खुशी का माहौल है, हम सबको खुश रहना चाहिए। और जिमिन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी तो इस घर में होने वाली बहू बनने वाली हो, तुम भी स्माइल करो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सीधी सादी हो, और तुम अब तक सुबह से तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, तो जल्दी से इजहार करो और इस घर में बहू बनकर आ जाओ, क्योंकि मुझे भी अपनी देवरानी चाहिए ना। अच्छा, तो अब सब लोगों का खत्म हो गया है, तो हम भी हमारे हनीमून के लिए चले कि नहीं? कि तुम सब यहीं पर हमारी सुहागरात के बारे में भी तो सोचो यार। चलो टाइम, इन लोगों का तो चलता रहेगा, तुम यहाँ से चलो 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 जल्दी से। और फिर जंकुक टाइगर उठाकर अपने रूम में ले जाता है। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ ना कहना, भले चुप तो रहना,
चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हनो दिल पे छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। ये मैं हूँ हीरो तेरा, ये मैं हूँ हीरो तेरा, हाँ ये मैं हूँ हीरो तेरा, ये मैं हूँ हीरो तेरा, हाँ हेलो माय पर्पल रोजी फैमिली, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा और ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। और मुझे पता है कि आप लोगों ने इसका बेसब्री से इंतजार किया है कि इसका लास्ट पार्ट कब डालोगे, तो फाइनली मैंने लास्ट पार्ट बना ही लिया। और आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये बहुत टाइम बाद मैंने बनाया, इसलिए मुझसे थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ कर देना। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। और मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लव यू।